अस्सलामुअलैकुम। किसी गलत फहमी में ना रहें कि बिलाशुबा मोहम्मद बिन सलमान ही सऊदी अरब के बॉस हैं। सऊदी अरब में गिरफ्तारियों का नया सिलसिला, 298 अफराद गिरफ्तार। शाही खानदान के अहम शहजादों के बाद ममलकत सऊदी अरब के अहम इदारों में बड़ी गिरफ्तारियां। 300 के करीब अहम सरकारी ओहदों पर फाइज शख्सियात को गिरफ्तार कर लिया गया। मकामी मीडिया के मुताबिक सऊदी अफवाज, सऊदी अदलिया समेत ममलकत के अहम इदारों में से अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। नीज ममलकत में हालिया बगावत के पीछे अमरीका के किरदार से भी पर्दा उठ गया है। दोस्तों, जिन अहम शाही खानदान के अफराद को चंद दिन पहले बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, इनमें 2 शहजादे ममलकत सऊदी अरब के वजीर दाखिला रह चुके हैं, जबकि एक मुल्क की फौज के कमांडर भी। इतने अहम ओहदों पर फाइज रहने के बाद अहम मुल्की इदारों में असर हमायत हासिल करना एक फितरी अमल है। और वलीअहद बिन सलमान के चचाजाद भाई मोहम्मद बिन नाइफ भी इन शहजादों में शामिल हैं, जिनको चंद दिन पहले हिरासत में लिए जाने का इंतहाई कदम उठाया गया। मोहम्मद बिन नाइफ बतौर साबिक वजीर दाखिला मुल्क की सलामती का इंतजाम संभालने के जितने अहल थे, उसकी वजह से ही सन 2017 की इब्तदा तक मगरबी ममालिक के ज्यादातर पॉलिसी साज मोहम्मद बिन नाइफ के कैंप में थे और सारी दुनिया के सिक्योरिटी इदारों में इन पर भरोसा और उन्हें पसंद किया जाता था। जिस किसी की भी इनसे मुलाकात हुई वो उन्हें मुस्तकबिल के लायक बादशाह के तौर पर देखते रहे। लेकिन मोहम्मद बिन नाइफ मुल्की कौमी सलामती का इंतजाम संभालने के जितने अहल थे, इतने ही वो मोहम्मद बिन सलमान के अज़ाइम का मुकाबला करने में नाकाम निकले और आज वो वलीअहद की हिरासत में है। इस अहम शहजादों की हिरासत के बाद ये खबरें भी आईं कि अब मोहम्मद बिन सलमान का निशाना अहम मुल्की इदारों में फाइज वो अशखास बनेंगे जिनकी हमदर्दियां, वफादारियां गिरफ्तार शहजादों के साथ हैं। पहले मरहले में शाही महल समेत अहम मुल्की इमारतों पर गैर मुल्की फौज, जिसमें पाक आर्मी के सऊदी अरब में मौजूद दस्तों का जिक्र भी आता है, उनको तैनात करके जहां एक तरफ किसी भी फौरी फौजी बगावत के खतरे को कम किया गया, तो दूसरी जानिब इन इदारों में छुपे बागियों की फहरिस्त भी तरतीब देकर इनके बारे में छानबीन की गई। दोस्तों, अब मकानी अरब मीडिया और गैर मुल्की मीडिया की खबरों के मुताबिक सऊदी अरब में जहां एक जानिब मोहलिक मर्ज कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन वाली सूरत हाल है, तो वहीं मुल्क में गिरफ्तारियों की एक नई लहर का आगाज हुआ है, जिसमें लगभग 300 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार अफराद में से ममलकत की अफवाज के अंदर अहम और बड़े ओहदों पर विराजमान मेजर्स और कर्नल्स भी शामिल हैं। इन अशखास की गिरफ्तारी से जाहिर होता है कि वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत का मंसूबा किस तरह जामे और मुकम्मल था, जो ऐन वक्त पर नाकाम बनाया गया। क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक शाह सलमान के भाई अहमद बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद की तरफ से बादशाहत का ऐलान मुतवक्के था। जब इसी असना में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को भी माजूल करके हुकूमती तख्त पर कब्जा करना मंसूबे का हिस्सा था, लेकिन खुफिया इत्तलात के बरवक्त फराहमी ने ममलकत सऊदिया के मौजूदा हुक्मरान बाप बेटे के तख्त व ताक को बचा लिया। सऊदी अरब के ज़राए इब्लाग ने कहा है कि कल रात 298 अफराद को गिरफ्तार किया गया, कि जिनमें अहम हुकूमती ओहदेदार और कई फौजी और आला पुलिस हुकाम भी शामिल हैं। और इन्होंने सऊदी अखबार अकाज के हवाले से रिपोर्ट दी है कि गिरफ्तार होने वाले अफराद पर माली बदनवानी और अपने मनसब से गलत फायदा उठाने के इल्जामात आयद किए गए हैं। इससे पहले भी सऊदी हुकाम ने शहरी और मजहबी हकूक के लिए आवाज उठाने वालों और इसी तरह माली बदनवानी के इल्जाम में सैकड़ों अफराद और शहजादों को गिरफ्तार किया था। दोस्तों, अरब मीडिया के मुताबिक तहकीकात के दौरान 674 अफराद से तफ्तीश की गई, जिनमें से 298 अफराद के खिलाफ करप्शन के इल्जामात आयद किए गए हैं और इनके केसेस खसूसी अदालत भेज दिए गए हैं। कमीशन ने अपने बयान में कहा कि मुल्जमान पर रिश्वत, गबन, अवामी रकम के ज़िया, ओहदे के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात आयद किए गए हैं। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि 16 अफराद में से 8 अफराद का ताल्लुक फौज से है, जिनमें एक मेजर जनरल हैं, जबकि बाकी रिटायर्ड हो चुके हैं। इन पर 2005 और 2015 में रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, वजारत दिफा में सरकारी मुआहदों के गलत इस्तेमाल के इल्जामात आयद किए गए हैं। कमीशन की जानिब से बताया गया कि इनके अलावा 2 जजेस, 2 मेजर जनरल, 1 ब्रिगेडियर और 3 कर्नल मुबैना तौर पर ताकत के गलत इस्तेमाल और रिश्वत लेने के संगीन इल्जामात लगाए गए हैं।
सऊदी अरब में हालिया पेशरफ्त का जायजा लें तो दो अहम नकात ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला नुक्ता इस खुफिया इत्तला से मरबूत है जो बैत कौंसिल के अंदर से सऊदी अरब के जवान और जाहे तलबुल वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचाई गई है, जबकि दूसरा नुक्ता इन पैगाम से मुतालिक है जो अमेरिका ने बैत कौंसिल के गाग और तजर्बा कारकुन शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज को भेजे हैं, और इनमें शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज को सऊदी फरमारवा मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज और इनके बेटों के खिलाफ बगावत का ग्रीन सिग्नल देकर इस काम पर उकसाया गया है। मज़कूरा बाला नुकात का मतलब ये निकलता है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान नीज शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज की जानिब से हालिया चंद दिनों में अंजाम पाने वाले इक़दामात का मंशा अमरीका है। अलबत्ता तवज्जो रहे कि जरूरी नहीं दोनों फ्रीकैन को इन इक़दामात की जानिब धकेलने वाला अमरीका सोर्स एक ही हो, बल्कि दो मुख्तलिफ सोर्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दोनों अमरीकी हैं। पहले सोर्स ने शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज के लिए एक हमायती प्लान तश्कील दिया जिसका मकसद बैत कौंसिल में कुछ खास सरगर्मियां शुरू करवाना था, जबकि दूसरे सोर्स ने सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए मंसूबा बंदी कर रखी है जिसका मकसद शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज की फालियत को काउंटर करना है। दोस्तों, इंटेलिजेंस और सिफारतकारी के माहिरीन का कहना है कि अमरीकी हुकाम की जानिब से दो सऊदी शहजादों को मुतजाद अहकामात जारी करने की असल वजह अमरीका की दोगली पॉलिसी नहीं, बल्कि इससे जाहिर होता है कि अमरीका सऊदी अरब के मौजूदा सियासी निजाम में अनारकी और इंतशार पैदा करने की पॉलिसी पर गामजन है। अगरचे मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब से बहुत अच्छे तजारती ताल्लुकात इस्तवार कर रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी हुकाम ने सऊदी अरब के अंदर यह खतरनाक खेल शुरू कर रखा है। अमरीका ने यह खेल ऐसे वक्त शुरू किया है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की लपेट में है और सबकी तवज्जो इस तेजी से फैलते वायरस से मुकाबले पर मरकूज हो चुकी है। शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज सऊदी फरमारवा मलिक सलमान बिन नाइफ अब्दुल अजीज के छोटे भाई हैं, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ सऊदी फरमारवा के भतीजे हैं। ये दोनों माजी में सऊदी अरब के वजीर दाखिला रह चुके हैं, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ 3 साल पहले तक सऊदी वलीअहद थे। आले सऊद के शाही दरबार के करीबी जराए ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि इन अफराद की गिरफ्तारी दीगर सऊदी शहजादों को खबरदार करने के लिए अमल में लाई गई है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस बार तमाम रेड लाइंस को अबूर करते हुए अपने चचा अहमद बिन अब्दुल अजीज को भी गिरफ्तार कर लिया है, ताकि सबको ये पैगाम दे सके कि वो अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने में किसी किस्म की हदूद के कायल नहीं है। बाज़ ऐसी रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं जिनसे जाहिर होता है कि शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज ने हुकूमत की जानिब से हरमैन शरीफैन को बंद करने पर एतराज किया था, लेकिन हकीकत यह है कि ये मसला ज्यादा से ज्यादा इनकी गिरफ्तारी का बहाना हो सकता है, जबकि असल वजह सऊदी वलीअहद की जानिब से उन्हें मुकम्मल तौर पर अपने रास्ते से हटाना है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अहमद बिन अब्दुल अजीज सऊदी खानदान में बहुत ज्यादा हामी रखते हैं। मिसाल के तौर पर शहजादा खालिद बिन फरहान आले सऊद की जानिब इशारा किया जा सकता है, जो अक्टूबर 2018 में शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज की फरमारवाई के लिए मुहिम चलाने की गरज से सऊदी अवाम से सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का मुतालबा कर चुके थे। मक्का और मदीना बंद कर दिए जाने और कोरोना वायरस के बायस अवाम पर मजीद पाबंदियां आयद किए जाने के बायस शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज की महबूबियत में मजीद इजाफा हो सकता है। सऊदी शाही खानदान में इक्तदार के खेल पर हमेशा चहमगोइयां चलती रहती हैं और अफवाहें गर्म थीं कि शाह सलमान वफात के करीब हैं या मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ता उलटने की साजिश को महसूस कर लिया और फौरन अमल करते हुए उसे नाकाम बना दिया। इन दोनों दावों में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि इसमें सबसे वाज़ेह जवाब नजर अंदाज होता नजर आता है, यानी कि ये शाह सलमान और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से बाकी शाही खानदान के लिए पैगाम था कि अपनी हद में रहें। ये नज़्मो ज़ब्त कायम करने के लिए किया गया इक़दाम था जिसका मकसद वफादारी हासिल करना और सबको ये बावर करवाना था कि बॉस कौन है, और किसी गलत फहमी में ना रहें कि बिलाशुबा मोहम्मद बिन सलमान ही सऊदी अरब के बॉस हैं। दूसरी तरफ माजी में शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज और शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ का वजीर दाखिला के ओहदे पर फाइज रहने की वजह से सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेज में भी इनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद है। शायद यही वजह है कि सऊदी शाही दरबार की खबरें फाश करने वाला मशहूर ट्विटर यूजर मुजतहिद ने अपनी ताज़ा तरीन पैगाम में सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी और शाही गार्ड के बाज़ ओहदेदारों की गिरफ्तारियों की भी खबर दी है।
मुस्तैद ने वजाहत करते हुए लिखा है कि इन अफराद को अहमद बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन नाइफ की हमायत के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह सऊदी फरमानरवा मलिक सलमान बिन अब्दुल अजीज की शदीद जिस्मानी सूरत हाल को भी मद्देनजर रखने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से ही बात करें तो जब इनको सऊदी अरब का वली अहद मुकर्रर किया गया था, इसी हवाले से जर्मन के जासूसी इदारे ने इनसे मुतल्लिक एक पेशगोई की थी। इनके मुताबिक सिर्फ 4 साल की उम्र में दुनिया के ताकतवर तरीन शहजादे के मुतालिक जर्मन जासूसी इदारे ने दुनिया को पहले ही आगाह कर दिया था कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आग से खेल रहा है। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।